अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं बुशरा जैदी जो कि होस्ट करती है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसे कि नाजरीन आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि मेरे शो में होती है मज़ेदार सी बातें, राइम्स, स्टोरीज़ और बहुत कुछ में क्या आ जाता है। हमारा जो सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है वो होता है गेम्स का, जो तमाम बच्चों को पसंद होता है। हमारे पास होते हैं इंटेलिजेंट से किड्स। और आज एक अच्छी बात आप लोग के लिए ये भी है कि आज हमारे पास एक मेज़बान को होस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है इशल, और इशल से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इशल, आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इशल मकसूद। मैं अभी 9th क्लास में हूँ और मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ और मैं सोशल मीडिया में एक्टिव भी हूँ। बट आज मैं आपके साथ वीनस एंटरटेनमेंट में हाजिर हूँ एज योर होस्ट। ओके, वेरी गुड। और जैसे कि नाजरीन, इशल ने तो आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा ही दिया है और मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूं बुशरा जैदी, आपके प्रोग्राम की होस्ट, प्यारे बच्चों की होस्ट बुशरा जैदी। आज के लिए अच्छी बात आपके लिए क्या होनी चाहिए? बच्चों के लिए आज की अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मौसम जो है वो ज़रा सा तब्दील सा हो गया है और सर्दी भी आ ही रही है। लेकिन सर्दियाँ तो सभी को बहुत पसंद होती हैं, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि सर्दियों में बच्चे क्या करते हैं? सर्दियों में बच्चे जो है वो पेरेंट्स की बात को नहीं मानते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बेटा सॉक्स वेयर कर लो, सॉक्स नहीं पहनने, स्वेटर वेयर कर लो, स्वेटर नहीं पहनना। तो क्या बच्चों को ऐसा करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स का कहना माने, स्वेटर भी वेयर करें, सॉक्स भी वेयर करें, एवरीथिंग, क्योंकि ये सर्दी जो है ना आपको इन्हीं चीज़ों से बचाती है। तो पेरेंट्स को तंग ना करें। आज की अच्छी बात उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, ठीक है? तो हम चलते हैं इशल की तरफ। इशल से जानते हैं कि भाई इशल आज हमारे पास मौजूद है, उन्होंने आपको अपना इंट्रो तो करवाया ही है, बाकी मैं भी ज़रा इशल से थोड़ी सी चिट चैट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। इशल, आपको कैसा लगा शो में आके? मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बच्चे बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद और जब मैंने सुना कि बच्चों का शो है तो अच्छा, अभी तक अपने तो पसंद, दूसरों के बच्चे पसंद होंगे। चलें, इशल से भी बातें जो है वो हमारी जारी और सारी रहेंगी। इशल, मुझे ये बताएं, मैं अक्सर बच्चों से जो है ना वो फेवरेट फ्रूट वगैरह के बारे में, फेवरेट डिश के बारे में पूछती हूँ, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप ये सारी बातें तो करती ही रहेंगी। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? क्योंकि हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं, उनको मेरा फेवरेट कलर तो पता ही है। आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए। मेरा फेवरेट कलर तो वैसे पर्पल है, लेकिन आजकल ज़्यादा मुझे वाइट पसंद हो रहा है। ओके तो आप सीजन के हिसाब से चल रही हैं। यही समझ लें। कलर आपके बदलते रहते हैं या आप जो है वो एक पे ही रहती हैं कि नहीं मैंने ये कलर फेवरेट है? मेरे बदलते रहते हैं। बदलते मतलब आप रंग बदलती हैं। आपका कौन सा है? मेरा तो ब्लैक कलर है जो मैं पहनी हुई हूँ। सबका यही होता है वैसे। काफ़ी जो, और मेरा ब्लू कलर भी फेवरेट है, तो ब्लू एंड ब्लैक मैच एंड मिक्स यानी मैं पहन लेती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारे कलर्स पहनती हूँ, जैसा कि आपने बोला कि गिरगिट भी रंग बदलता है, इसी तरह हम भी रंग बदलते हैं, लेकिन हम कपड़ों में रंग बदलते हैं, हम मिजाज में रंग नहीं बदलते। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को पता है कि मज़ेदार सी बातें मैं बच्चों से भी करती हूँ, बच्चों की तरफ भी जाएंगे इंट्रोडक्शन की तरफ, लेकिन क्या हमें चाहिए कि हम छोटा सा यहाँ पे एक ब्रेक ले लें। तो चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। आप हमारा फेवरेट शो देखते रहिए जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो एक को होस्ट हमारी मेज़बान मौजूद हैं इशल, इनसे भी बातें हम करते रहेंगे। साथ साथ हम चलते हैं बच्चों के इंट्रोडक्शन की तरफ, करवाते हैं इंटेलिजेंट किड्स का इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम का क्या जवाब होता है?
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं मुझे। ठीक हूँ मैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? अजहान साजिद। अजान साजिद, आपका बहुत प्यारा नाम है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1। क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है अजान, आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं पूछूँ, ठीक है? आप मुझे अच्छे अच्छे से जवाब दीजिएगा। हम चलते हैं दूसरे बच्चे के इंट्रोडक्शन की तरफ, देखते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सब कुछ हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहित साजिद। मोहित, आप अपना इंट्रोडक्शन कैमरे में देख के करवा दें। मेरा नाम मोहित है। अच्छा चले, मैं ही आपका सब कुछ पूछ लेता हूँ। आपका नाम मोहित है, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और आपकी हॉबी वगैरह के बारे में भी मैं पूछूंगी, बस आप मुझे अपने स्कूल का नाम बता दें। आपके स्कूल का क्या नाम है? पैरागॉन। क्या आप अपने टीचर का नाम जानते हैं? क्या फ़ायदा मोहित, क्या फ़ायदा जब आपको अपने टीचर का नाम नहीं पता? तो क्या कहेंगी टीचर कि आप उनके एक इतने अच्छे बच्चे में उनके सच्चे शो में गए थे, लेकिन जो है वो उनके स्टूडेंट को उनका टीचर का नेम ही नहीं पता, इतनी मेहनत से वो आपको पढ़ाती हैं। मिस नाज। ओहो ठीक है, देखा इतना कुछ बोलने पे इशल इन्होंने हमें अपने मिस का नाम बताया है, ठीक है। मेरी तरफ से ना इनकी टीचर को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयदा नबिया जिब्रान। नाइस। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद बातुल जिब्रान। अच्छा, नबी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आई एम स्टडीइंग इन 4D। आपके स्कूल का नाम क्या है? हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल। वासिम आप कौन सी क्लास में हो? 2। कौन से स्कूल में हो? हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल। नाइस। आपको आपके टीचर का नाम पता है? यस। क्या? नबीहा फरीदी। नाइस। और आपका? आयशा दी। नबी और नबिया की टीचर का नाम सेम है बिल्कुल। Yes. अच्छा वाइब में एच का फर्क है। एच का फर्क है। आपका नबिया है और उनका नबीहा। नबीहा है। मजा आता है आप दोनों को स्कूल में? यस, बहुत मजा आता है। मुझे तो नहीं लगता। बिजार है बहुत। बच्चे बोर भी हो जाते हैं ना, दिल चाहता है बिल्कुल। छुट्टी करने। सबसे सुबह का जो टाइम उठने वाला होता है ना, बच्चों का दिल नहीं चाहता बिल्कुल कि बिल्कुल हम नहीं स्कूल चाहता। जाएं, लेकिन जब स्कूल चले जाते हैं ना, फिर उनको सारे सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा होता है, फिर वो अपनी रूटीन में आ जाते हैं कि अब हम स्कूल आ गए। आप मेरे पास उठ के तो आ जाएं शहजादी, इधर आए मेरे पास। भाई हम अपनी छोटी सी शहजादी का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इधर आए। आप मुझे बता दें जल्दी से, क्या नाम है आपका? उधर देखें सामने है। मैं प्रेप 2B में पढ़ती हूँ। अच्छा, प्रेप 2B में पढ़ते हैं। और स्कूल का नाम पता आया था आपको अपने? क्या नाम है? सीजेम स्कूल बी। वहाँ देख के अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। बस छोटी सी प्यारी सी शहजादी हमारे शो में आई हैं, आयत है इनका नाम। इनको अपना पूरा इंट्रोडक्शन पता है। आयत जल्दी से दोबारा से बताएं। मेरा नाम आयत है, मैं प्रेप 2B में पढ़ती हूँ। ओके ओके ठीक है। आयत आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? क्या खाती हैं आप खाने में? नूडल और मटर और चावल। नूडल्स और मटर चावल जो है आयत। वैसे आयत आपको पता चल गया कि मटर का सीज़न है। भाई मेरा शो जो है ना वो बड़े बच्चे भी देखते हैं, वो बड़े बच्चे कह रही हूँ पेरेंट्स भी देखते हैं ईशर, तो उनके लिए भी ना मैं कुछ ऐसी बातें कर लेती हूँ ताकि वो भी ना मतलब इंटरेस्टेड हों और वो इंटरेस्ट लेते भी हैं। तो मटर का सीज़न आ गया है, लेकिन आप सबको मैं ये बात बताती चलो, मुझे मटर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मटर नहीं खाती, और इवन कि अगर मामा कुछ बना भी लेती है ना घर में, तो मैं कहती हूँ जहर डाल दिया ये आपने। तो मेरी इस बात पे बहुत मेरा जो है वो मजाक भी उड़ाया जाता है कि जहर ही लगता है इनको। मुझे तो ये है पर्सनली वो मटर बहुत पसंद है। ओके। फिर तो आपसे मेरी जब कोई मटर वाली चीज बने ना, तब आप मेरे लिए नहीं लाइएगा, ठीक है शहजादी? आपका फेवरेट कलर कौन सा? फिर मैं और बच्चों से भी पूछूंगी ना जल्दी से। रेड कलर पसंद है। फेरी यानी फेरी बनना चाहती हैं आप? फेरी देखी है ना आपने? मम्मा की तरह डॉक्टर टीचर बनना चाहती हूँ। ओहो, मम्मा आपकी डॉक्टर मतलब टीचर है मम्मा आपकी? डॉक्टर और टीचर। डॉक्टर भी हैं टीचर भी हैं, भाई वेरी नाइस। मम्मा की तरह आप बनना चाहती हैं, आपने बहुत अच्छी बात। और हर किसी को, हर बच्चे को ये चाहिए रोल मॉडल बने, ठीक है, ताकि जब भी वो कोई उनसे पूछे कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो बोले कि मैं अपने मम्मा बाबा की तरह बनना चाहता हूँ, उनका रोल मॉडल बनना चाहता हूँ, ठीक है। आप जाके शहजादी अपनी जगह पे बैठे हैं। आप मुझे अपना फेवरेट कलर बताएं। ब्लू कलर है। और आपका? येलो। येलो कलर है। आपका कौन सा फेवरेट कलर है? पिंक। वासिम आपका? ब्लू। नाइस। ओके, ब्लू कितने बच्चों का फेवरेट कलर हो गया? बाकी सबका ही, आपका भी तो है। मेरा भी है ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। और फेवरेट फ्रूट में क्या लेते हैं आप? एप्पल।
एप्पल, ठीक है। ग्रीन या रेड? रेड। रेड वाला, ओके। आपको फ्रूट में क्या अच्छा लगता है? मैंगो। मैंगो पसंद है, ठीक है। और आपको? स्टॉप। और नबिया आपको? ग्रेप्स। ग्रेप्स में आपको क्या पसंद है? ग्रेप्स में मुझे खट्टे मीठे खट्टे या मीठे? मीठे। मीठे, मेरी तरह है आप भी, मुझे भी मीठे ही अच्छे लगते हैं, खट्टी चीज़ें मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। अच्छा जी, और इसके बाद मैं आप लोग से ये पूछना चाहूँगी कि भाई फेवरेट डिश भी होती हैं, ठीक है। हम बाहर भी खाना खाने जाते हैं पिज़्ज़ा। जी, कुछ कह रही हैं आप? नो। ओके जी, कुछ भी नहीं हुआ। आयत को, भाई आयत जो है हमें बीच बीच में जो है इस तरह करती रहेंगी, कभी भी उनको कोई बात याद आ जाती है वो बीच में मिस भी बोलती रहेंगी। तो भाई बच्चे तो होते ही मन के सच्चे हैं, और प्रोग्राम में जब आते हैं ना वो थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रहे होते हैं कि भाई पता नहीं ऐसा ना हो मिस क्या पूछ लें। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो इंटरटेनमेंट के हवाले से, और मैं बच्चों से बहुत ईजी सवाल करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ ताकि बच्चे जो है ना चिट चैट में मेरे साथ घुल मिल जाएँ, ताकि आगे जाके ना उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं पूछूंगी कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप घर में मम्मा से बनवा के खाते हैं? क्या खाते हैं आप? शाही चावल। शाही चावल। शाही चावल फर्स्ट टाइम सुना है मैंने भी पर्सनल सुना है शाही चावल, मुझे नहीं पता कैसे होते हैं। कैसे मैं होते हैं? पूछूंगी ज़रूर आपकी मम्मा से, ठीक है। और मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप मुझे रेसिपी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं या भी डायरेक्ट ट्राई बना के करूँ। खिला हाँ, वो भी बना के खिला सकती हैं, साशलिक चावल कह रहे हैं। ठीक है। शाशलिक चावल कह रहे हैं, वो तो मैंने खाया हुआ है ना, शाशलिक popular है ये और तो। मंचूरियन राइस और फ्राइड राइस वगैरह। ओके, आपको क्या अच्छा लगता है? स्पेगेटी। स्पैगेटी। नबिया, ओके, आपको? मुझे भी बहुत पसंद है स्पैगेटी। नूडल्स। नूडल्स। और आपको बासम? बिरयानी, ठीक है। चिकन या बीफ? चिकन या बीफ? चिकन। चिकन बिरयानी अच्छी लगती है। आप अपने बारे में भी कुछ बता दें कि आपको क्या अच्छा लगता है? मैं तो सभी खा लेती हूँ, बस खाने के बारे में होता है तो मैं सब खा लेकिन मुझे लगता नहीं है नहीं कि आप इतना मुझे सब कुछ पास्ता खा बहुत लेती पसंद है हैं। वैसे, पास्ता और हलीम। पास्ता और हलीम हाँ। बहुत पसंद है। तो हलीम घर में बनवा लेती हैं आप या नहीं? नहीं, वो हलीम नहीं बनती, बाहर लेकिन का पास्ता ही? मैं खुद बना के खाती हूँ। पास्ता खुद बना के खाती हैं, ठीक है भाई। इशल जो है ना वो हमारी को होस्ट है, मेज़बान है। आज इशल के बारे में भी हम जो है मज़ीद जान रहे हैं। इशल से फेवरेट कलर के बारे में भी हमने पूछ रहे हैं, फेवरेट जो है डिश के बारे में भी पूछ रहे हैं। अब क्या रहता है इशल जो आपसे पूछा जाए? वैसे आप जो है बच्चों के हवाले से, जब आप बचपन में, ठीक है, वैसे अभी भी आपका बचपन ही लगता है मुझे तो, लेकिन आपने कुछ सोचा होगा कि मैं बड़े होके ये बनूंगी, तो वो वक्त तभी आ गया या आने वाला है? जब मैं छोटी थी तो मैं हर साल मेरा कुछ आइडिया चेंज होता है। कभी मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, कभी कुछ और, कभी साइंटिस्ट, तो कभी टीचर। बट अभी जो है मुझे CSS करना है। ओके और अगर साइड वर्क के बारे में बात करें तो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। ओके, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है और वो बचपन से ही है। बचपन से ही है, ठीक है। तो भाई देखते हैं कि इशल का ख्वाब पूरा होता है या नहीं, और जब हो इशल तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई बुशरा आज मेरा जो है ना वो ख्वाब ये वाला पूरा हो गया। हम बच्चों से भी पूछते हैं कि भाई आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। सीए। डॉक्टर? सीए। क्या बोल रहे हैं? सीए। CA। ओके ओके, थोड़ा सा लाउड बोले ना भाई, मैं भी तो लाउड बोल रही हूँ ना, आप भी लाउड बोले, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओहो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेरी नबिया, आप क्या नाइस। बनना चाहती हो? डॉक्टर। और बासिम आप? डॉक्टर इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर। आप दोनों किस चीज़ के डॉक्टर बनोगे? मैं बोन्स की। बोन्स की। और आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इंजेक्शन लगा देंगे आप? यस। खुद डर लगता है? आपको डर नहीं लगता जब आपके खुद के इंजेक्शन लगता है तो? मेरे खुद के इंजेक्शन लगता है तो मुझे डर लगता है, मैं किसी और को लगाऊं तो मुझे मजा आता है। मतलब दूसरों को तकलीफ देने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल भाई, आजकल का जमाना तो ऐसे ही, जब खुद के लग रही हो कोई चीज तो बहुत तकलीफ होती है। जब आप दूसरों पे किसी मजा आता दूसरे है। को दे रहे हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप कहते हैं बस ये कौन सा हमारी अपनी बॉडी है, बस ठोक दो। इसी तरह होता है जी। और तो भाई मैं ये पूछना चाहूँगी कि सबसे बस जल्दी से हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, जल्दी से आप मुझे छोटा छोटा सा एक जवाब देंगे। और मैं खुद भी भूल गई कि भाई मैं क्या पूछने जा रही थी। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस जब लौट कर आऊँगी तो वही सवाल पूछूंगी जिससे जा रही हूँ, जो कि अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो ब्रेक के बाद आ जाएगा। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, देखते रहिए हमारा और आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे।
वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले कहती हुई गई थी कि भाई एक सवाल ऐसा है जो मैंने बच्चों से नहीं किया, तो वो कौन सा सवाल हो सकता है। बिल्कुल उसी सवाल की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा सेगमेंट होता है जनरल नॉलेज का, उसके बाद राइम्स, उसके बाद स्टोरी टाइम हमारा होता है, तो ये सब भी हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो सवाल मैं करती हूँ जो कि मैं छोड़ के गई थी, और सच पूछें तो मेरे जहन से निकल गया था कि मुझे सवाल क्या करना है, लेकिन मैंने बोला था ब्रेक से वापस आने के बाद मैं वो सवाल करती हूँ। तो बच्चे बताएंगे मुझे कि उस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो जी मैं आपसे पूछूं, बल्कि आपसे नहीं, इस तरफ से पूछूं? इनसे पूछ रही थी आप? इनसे पूछ रही थी मैं। ज़रूरी तो नहीं है, मैं तो किसी से भी पूछ सकती हूँ ना, मेरे तो शो में तमाम ही बच्चे होते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आंखें। वेरी गुड। मुझे नहीं लगता था कि आपको इस सवाल का जवाब आता होगा। ठीक है, लेकिन ये तो इतना इजी सा सवाल है, सभी को आता होगा। ठीक है, चलते हैं जी जनरल नॉलेज की तरफ। ईशल से जानते हैं कि ईशल हमारे प्यारे बच्चों से आज कौन से सवाल करने वाली हैं। ईशल के दिमाग में भी चल रहे होंगे कुछ क्वेश्चन, पता नहीं ईशल जो है वो मुश्किल सवाल लेकर आई हैं या फिर आसान देखते हैं। आसानी लेकर आई हूँ, बच्चे ओके। नव्या मैं आपसे करूँ? अच्छा, तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होते हैं? बनाना ऑब्वियसली। बनाना। नाइस। मुझे ही लगता था कि आपको सवाल आएगा, बट बात से अब मैं आपसे पूछती हूँ, फलों का बादशाह कौन है? मैंगो। ओके, फलों का बादशाह मैंगो है। क्यों है भाई? क्योंकि वो टेस्टी होता है। टेस्टी होता है। ठीक है, आपको तमाम लोगों को ही पसंद होगा ना मैंगो। ठीक है, खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? दुआ पढ़नी चाहिए। दुआ पढ़नी चाहिए। खाना खाने की दुआ आती है आपको? क्या है? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। ओके, ये भी कह सकते हैं। खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं? हमारे पास दो काम ऐसे हैं जो हम खाना खाने से पहले करते हैं। आप बताएं क्या करते हैं? पहले हम लोग हैंड वॉश करते हैं। वेरी गुड। और फिर क्या करते हैं बासिम? खाना खाने से पहले आप टूथब्रश करके ही मतलब खाना खाते हैं इस तरह? वो तो हम सुबह में करते हैं ना, वो तो हमारा सुबह का मॉर्निंग टाइम होता है ना टूथब्रश का। ठीक है, ये सारी दुनिया किसने बनाई है? मेरी छोटी शहजादी बताएंगी। अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है, शहजादी आप मुझे ये बताएं कि हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वेरी गुड। और हमें खाना किस हाथ से खाना चाहिए? लेफ्ट राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड। भाई क्लैपिंग करें सब। ठीक है, और जो भी जवाब देगा ना तो वो सब क्लैपिंग, जिसने भी अच्छा जवाब दिया ना, सही जवाब दिया, तो अगर ये जवाब देती हैं तो आप लोगों ने क्लैपिंग करनी है, आप जवाब देंगे तो आप लोग क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? किसी को पता है? वेरी गुड। ठीक है, और कौन सा फल पीले रंग का होता है? पीला जी। इंग्लिश में बोल रहे यानी येलो। मैंगो। मैंगो होता है, और भी होता है? बनाना। ओके, बनाना। सन। सन। ओके, लेकिन ये फ्रूट तो नहीं है। ठीक है जी। और कौन सा परिंदा इंसानों की तरह बोल सकता है? बर्ड है वो कोई? पैरेट। ओके, क्लैपिंग करें भाई। और हाउ मैनी फिंगर्स डू वी हैव? 5। 10। 5। 5। आपका जवाब क्या है? 10। 10। ठीक है। 8 कैसे? आपकी 8 है? क्योंकि जी इंटरटेनमेंट शो है, जनरल नॉलेज का सेगमेंट जा रही है। हमारे बच्चे ने एक जवाब दिया है कि 8 फिंगर्स हैं, तो मैं ये कहूँगी कि भाई मेरे तो हैंड्स में 10 है। ठीक है, आपके हैंड्स में कितनी है? 10 ही होंगी। 10 ही है, तो ठीक है 10 पे जाएंगे हम। 8 नहीं है। आपकी कितनी है? 10 ही है। अल्लाह पाक ने आपको 8 फिंगर्स थोड़ी दी हैं, ये बिना 10 होती है। बिना थम के बता रहे हैं काम करके। चलें जी, ठीक है। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? कौन सा कौमी फूल है पाकिस्तान? जैस्मीन। ओके, वेरी गुड। क्लैपिंग कौन करेगा? ठीक है, अब आपकी तरफ आ रही हूँ। ठीक है, आपसे सवाल है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉलेस्ट एनिमल? यानी लंबा जानवर कौन सा है? कौन सा जानवर? जिराफ। जिराफ। आपका क्या जवाब होना चाहिए? ओके, वेरी गुड। सब अपने लिए क्लैपिंग करें। ठीक है, अब सवाल खत्म करते हैं या और भी कर लूं? और कर लेते हैं। और भी कर लूं। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपके सामने होती है लेकिन आप देख नहीं सकते? इसमें मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, पानी, कुर्सी, हवा। हवा। वेरी गुड, क्लैपिंग करें सब अपने लिए। पाकिस्तान का नेशनल पोइट कौन है? इलामा इकबाल। वेरी गुड, Very क्लैपिंग good. करें भाई। हैंड
पहले हैंड रेज करना है ना आपको। मैं शो कर रही हूँ इतना प्यारा, लेकिन मैं सबसे पूछूंगी ना भाई, अपनी शहजादी से भी पूछूंगी, लेकिन हमारी शहजादी बहुत छोटी सी, इसलिए छोटे छोटे। अच्छा मैं ये पूछूंगी आपसे, इन्होंने क्या नाम बताया था अपना? शहजादी का नाम आयत। आयत आप मुझे ये बताएं, हम जब कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, हमें वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, तो हम उसे देख के क्या बोलते हैं? बहुत प्यारी अच्छी है। ये बहुत प्यारी अच्छी है, इनका जवाब यही होना चाहिए था। आपका जवाब क्या? वेरी गुड। और क्या कह सकते हैं हम? किस? ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी चीज़ें हम उन चीज़ों को देख के बोलते हैं जो हमें बहुत प्यारी लगती हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे आयत भी प्यारी लग रहा हूँ, मेरे शो में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो तमाम बच्चे ही मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज हमारी एक को होस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, इशल, और ये भी मुझे अच्छी लग रही है। पता नहीं इनको मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। चलें जी, ठीक है, हम अपना जनरल नॉलेज का सेगमेंट ख़त्म करते हैं, हम चलते हैं पोयम की तरफ। हमारे बच्चे हमें प्यारी प्यारी सी पोयम सुनाएंगे, और भाई एक्ट करके सुनानी है, ठीक है, अच्छी सी प्यारी सी पोयम। सबसे पहले हमें सुनाएंगी आयत। पोयम सुनाए आयत, सुनाए ना। Peace is flowing like a river. ऐसे सुनाते हैं? हाँ हाँ सुनाए, चचे ने सुनाए। Peace is flowing out of you and me. Setting वो रही आपका कैमरा, वो रहा सामने। बस खत्म हो गई। बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन गई, उनको नहीं बस। ठीक है भाई, अच्छी सी पोयम सुनाइए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई भाई, मैं क्या करूं। हम इसके साथ दोबारा से सुना सकते हैं, दोबारा सुनाए। Peace is flowing like a river. Peace is flowing out of you and me. Peace is flowing out of the whole world. Peace is flowing. Peace is flowing. चलिए जी भाई, क्लैपिंग करें आयत के लिए। आयत में बहुत अच्छी सी हमें पोयम सुनाइए। आप सुनाएं जल्दी से पोयम। एक थी अच्छी चुड़िया, दाना चुगती थी बेचारी। बेचारी। आप सोचें, आप सुनाएं अच्छी सी पोयम कोई। भाई इतनी सारी पोयम में, एक मोटा हाथी घूमने चला, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ठीक है, और मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। ये सारी पोयम भी तो है, इतनी अच्छी अच्छी पोयम है। एक मोटा हाथी घूमने चला, इतनी अच्छी पोयम है। भाई मैं तो शो करती हूँ ना, यकीन करें मुझे तो एक भी पोयम नहीं आती थी ना, मैंने कभी सुनी। लेकिन मेरे घर में जो मेरे छोटे छोटे से जैसे नेपियो है ना, तो वो घूमते फिरते हैं और ये सुनते फिरते हैं, तो मुझे सिर्फ उससे याद हो गई। आप लोग को याद ही नहीं कोई पोयम अच्छी से। अब आप सुनाएं कोई अच्छी पोयम। बाबा ब्लैक sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Baba blue sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे भाई। अब बासिम आप सुनाए कोई पोयम। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार। अभी आप ही सुना दो। भाई ये तो बहुत छोटी छोटी सी हैं। एक दिन उसको चूहे ने खाया, हाथी को बीमार भगाया, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है, आप सुनाए। कोई सी भी सुना दो जो आती है। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। मिट्ठू मिट्ठू। ठीक है जी, क्लैपिंग करें भाई सब इनके लिए। और जो हमारा पोयम का सेगमेंट था जो कि अब ख़त्म हो रहा है, बच्चों ने हमें अच्छी सी पोयम तो सुना दी, लेकिन आप रह गए थे, आपने पोयम नहीं सुनाई। आपको याद आ गई पोयम? चले फिर सुनाए। एक थी अच्छी चुड़िया, दाना चुगती थी बेचारी। दूसरी चुड़िया उड़कर आई, भूखी प्यासी थी बेचारी। अच्छी चुड़िया ने जो देखा उसको हमने पास बुलाया। आओ मेरी प्यारिया, भूखी हो तो दाना खाओ, दाना तुम का जो कुछ पाए हम तुम दोनों मिलकर।
अच्छा जी भाई, क्लैपिंग करें सब बासिम के लिए, इन्होंने बहुत अच्छी पोएम सुनाई है। और भाई आप लोगों ने इतना लेट कर दिया ना, मुझे तो भाई अपने शो में इतना मजा आता है कि बच्चों ने जो है ना, अब मेरा टाइम खत्म हो गया, अब मुझे जो है ना वो इशारा हो जाता है फौरन से कि भाई अब आप ब्रेक पे चली जाएं। तो ब्रेक पे जाना भी ज़रूरी है, मजबूरी भी है। हम स्टोरी टाइम की तरफ जाएंगे, लेकिन स्टोरी टाइम की तरफ जाने से पहले हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। देखते रहिए, आपका भी फेवरेट शो है, हमारा भी फेवरेट शो है, जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन। स्टोरी टाइम की तरफ चलते हैं। टाइम बहुत कम है, गेम्स का सेगमेंट भी होना है। आपका भी फेवरेट गेम सेगमेंट होता है, हमारा भी फेवरेट गेम सेगमेंट होता है। बच्चे तो खेलने के लिए हर वक्त तैयार ही रहते हैं। हम स्टोरी टाइम की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले स्टोरी कौन सुनाएंगे, यहाँ से सुनाएंगे या यहाँ से सुनाएंगे? मुझे जल्दी से हैंड रेस करके बताएं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी छोटी सी शहजादी से स्टोरी सुनते हैं, जिनका नाम है आयत। ये बहुत प्यारी सी शहजादियाँ हैं। जल्दी से स्टोरी सुनाएं। वो रहा आपका कैमरा। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा नीचे गिर गया, सूरज जो निकला पानी सूख गया, छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। अच्छा, इसमें एक लेसन भी है, सबक। आयत आपको पता है ना कि आपने ये, तो जल्दी से बताएं फिर मुझे क्या है? हिम्मत और सब्र से हम सारा काम आसान हो जाता है। ओके, वेरी गुड भाई। देखा आपने कि आयत ने कितना अच्छा सबक दिया है। और भाई आयत के लिए क्लैपिंग करें सब जल्दी से मिलके। उसके बाद हम जाएंगे बासिम की तरफ और बासिम से सुनेंगे स्टोरी। बासिम हमें कैसे स्टोरी सुनाते हैं, देखते हैं कि वो आयत से जीत सकते हैं या नहीं। चलो बासिम। एक दिन एक कछुआ और एक खरगोश की रेस हो रही थी। तो खरगोश, आप लोगों को तो पता ही है खरगोश कितना तेज होता है, तो खरगोश उससे आगे था। हाँ। तो उसने, जब खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो कछुआ इतना पीछे था। उसने बोला कि अरे कछुआ तो बहुत पीछे है, तो मैं सो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो ना उसने थोड़ा रेस्ट कर लिया और उसकी आग लग गई। तो ना वो गहरी नींद में सो गया, और जब वो उठा तो उसने देखा कि कछुआ जीत गया। अच्छा जी, तो फिर सबक भी बता दें कि इससे हमें क्या सबक हासिल होता है? इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, मैं तेज़ हूँ। अच्छा, मतलब मैं तेज हूँ, ये हमें ठीक है भाई। बासिम की बात बिल्कुल ठीक है कि ओवर कॉन्फिडेंस मतलब नहीं होना चाहिए underestimate नहीं करना चाहिए आपको दूसरों को। जिंदगी में। जो है वो, अगर आप कुछ हैं तो आप ये नहीं समझें कि वो दूसरा इंसान नहीं कर सकता, वो कर सकता है। ठीक है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना हो। ये मेरी तरफ से भी आप लोग के लिए एक मैसेज है आज के लिए। हमारे पास 2 बच्चे और मौजूद हैं, मैं उनसे जानती हूँ कि उनको स्टोरी आती है या नहीं। सबसे पहले बासिम के लिए क्लैपिंग तो करें कि बासिम ने हमें इतनी अच्छी सी स्टोरी सुनाई। और अब मैं आपकी तरफ आती हूँ और आपको ये अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाना है, और आपका कैमरा वो। एक दिन एक शेर था, वो जंगल में रहता था और वो सब जानवर पे बहुत जालिम करता था और सबको खाता रहता था हर दिन। एक दिन एक फॉक्स की बारी थी उसको खाने की, तो फिर लेकिन उसके पास एक प्लान भी था, और वो फॉक्स वैसे भी इतना चालाक होता है, तो उसके पास एक प्लान था। वो वहाँ गई, उसको बोला कि फिर शेर गुस्सा था कि तुम इतनी लेट क्यों? उसने कहा कि मैंने बीच में कुछ देखा था, उसकी वजह से मैं लेट हो गई, कि एक और शेर आ चुका है जो कहता है मैं इस जंगल का राजा हूँ। फिर शेर गुस्सा हो जाता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और कोई राजा नहीं हो सकता। तो फिर फॉक्स कहती है अगर तुम्हें उसको मारना है तो मेरे साथ चलो। फिर दोनों चलते हैं,
और वो बोलता है ये देखो ये जो टंकी होती है मतलब पानी, वहाँ रिवर में वो बोलती है कि ये देखो यहाँ पे है वो, तो उसको रिवर में अपनी परछाई दिखने लगती है। उसके बाद वो उस पर हमला कर देता है और डूब के मर जाता है। अच्छा जी, तो फिर इससे क्या सबक हासिल होता है हमें? कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी भी, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है कि मैं इसको इतना ज़्यादा डिफाइन कर सकूं। आप लोग समझ ही गए होंगे। इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। जल्दी से भाई क्लैपिंग करें सब इनके लिए। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें आप सुनाएंगे स्टोरी, आपको तो नहीं आती ना स्टोरी पे, मैं क्यों सुनूँ आपसे स्टोरी। वैसे भी मेरे पास ना आज टाइम कम है, तो आज मैंने भैया से स्टोरी सुन ली। अब घर जाके लड़ना नहीं भैया से कि तुमसे सुन ली और मुझसे नहीं सुनी। ठीक है जी, चलते हैं हम गेम सेगमेंट की तरफ। और कोई रह तो नहीं गया स्टोरी के लिए। और हमारी एक और भी शहजादी यहाँ मौजूद हैं, रेड क्वीन, वो बनकर आई हैं। उनसे भी मैं चाह रही थी कि स्टोरी सुनूं, लेकिन वो शर्मा रही हैं। वो कह रही हैं नहीं, मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर लूँगी आपके शो में, मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। हम चलते हैं अपने फेवरेट गेम सेगमेंट की तरफ। ईशर, आपको पता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो कहते हैं कि बस, यानी वो आते ही समझे कि गेम्स खेलने के लिए। वो जो कि सारा शो हमारा अभी तक का चल रहा था ना, ये उनके लिए एक इम्तिहान के तौर पे था। लेकिन अब उनका कोई इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान का टाइम खत्म हो गया, अब रिजल्ट है। और अब हम चलते हैं अपने गेम सेगमेंट की तरफ। और जी, आप लोग देख रहे हैं कौन सा गेम लगा हुआ है। हमारे पास लगा हुआ है गेम बॉलिंग का, और अब हम बच्चों के साथ खेलेंगे। बॉलिंग किस तरह से ये गेम खेला जाता है तमाम बच्चों को पता ही होगा ईशर, तो बताने की तो ज़रूरत है नहीं। हम लेकिन 1 to 20 तक काउंट ज़रूर करेंगे। काउंटिंग में उन्होंने जितनी भी कर ली ना बॉल, तो फिर नेक्स्ट वाला बच्चा जो आएगा ना वो उससे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर बॉल यहाँ जाती है तो आप दोनों में से कोई भी उठा के मुझे बॉल ला के देगा, और अगर बॉल वहाँ जाती है तो आप बल्कि बासिम जाएंगे और जल्दी से मुझे बॉल ला के देंगे या इनको दे देंगे। ठीक है, हो गया क्लियर? हम बुलाएंगे अपने पास मोहित को। मोहित आएंगे और सबसे बड़े बच्चे क्योंकि ये हैं और इनको समझ में भी आता है सारे गेम, तो ये खेलेंगे हमारे साथ। आ जाओ बस यहाँ से। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और मोहित आपका टाइम हो चुका है ख़त्म। और इसके बाद हम बुलाएंगे अपनी सबसे छोटी सी शहजादी को जो हमारे पास मौजूद है, आयत। आप जल्दी से इसको लाइन से लगा दें, आप लगा दें। ठीक है मोहित, आप लगा दें और आप आ जाएं। आयत आप मेरे पास आ जाएं। तो भाई मोहित ने कितनी की थी? 3 की थी ना? 3। ठीक है, ओके ओके। ये नहीं, आयत शहजादी हमारी खेलेंगी अब। और ये भी लगा जी, ठीक है, रख दें बीच में। आयत थोड़ी आगे हो जाएं आप। ओके आयत, आप स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आयत को ना मैं 5 सेकेंड्स और दूंगी। आयत नीचे बैठ के ऐसे आपने करनी है ना आगे। ठीक है, आप चलें जी। 1 2 3 4 5। चलें जी, आयत का जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ ना, कंप्लीट ही नहीं हुआ क्योंकि भाई उन्होंने 1 की और उन्होंने 3 की। इनको तो 4 करनी चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, छोटी शहजादी का किसी से तो मुकाबला नहीं है ना, तो हमारी है छोटी सी शहजादी। चलें जी, बासी वो आप आ जाए शहजादे, ब्लू शर्ट वाले। क्या नाम है आपका? अजान। ओके अजान, आप यहाँ खड़े हो। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी हो गई इनकी? 2 हुई है। इनकी 2 हुई है। ठीक है, अभी तक मोहित का मुकाबला कोई नहीं कर सका है। मोहित, आप क्या विनर है इस गेम के? अभी तक नहीं पता ना, अभी तो हमारे पास 2 बच्चे और मौजूद हैं जो खेलेंगे। ठीक है, और कौन रहता है? नबिया को बुलाते हैं। ओके नबिया, अब आप आ जाएं। ठीक है, वो बासिम जल्दी से वो वाली बॉल भी उठानी है, बॉल मुझे दे दें। ओके जी, चले जी, अब हम गेम में ही रहेंगे, आपकी तो टर्न है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और जी 2 हुई हैं आपकी भी। अब आप भी जा सकती हैं अपनी जगह पे। और भाई क्या किया है यहाँ पे जो है अभी तक के जो विनर हैं वो मोहित है। अब एक जो है ना वो हमारे पास रहते हैं अजान रहते हैं, बासिम रहते हैं ना, अजान को तभी बुलाया था हमने। बासिम अब आप आ जाएं। और बासिम जो है ना देखें भाई, ये हमारे शो में जो आए ना ये हमारा भरपूर साथ देना हमारे गेम में, ठीक है। इनको मेरी तरफ से तो शाबाशी है। चले जी अब देखते हैं कि बासिम क्या करते हैं। चले जी स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चलो नॉट बैड। बासिम ने 2 गिरा दिए पूरी। चले जी भाई इंटरटेनमेंट शो है, मजा तो आता ही है जब तक गेम्स इस तरह से ना हो ना, गेम्स का पता नहीं चलता कि गेम्स हो रहे हैं। Not तो ईशल कौन हो सकता है हमारे गेम का विनर? फिलहाल तो मोहित ही है। फिलहाल तो मोहित नहीं है ही मोहित, ठीक है। आज के जो हमारे बॉलिंग गेम के विनर हैं वो है मोहित। मोहित ने जो है वो 3 किए थे, बाकी तमाम बच्चों ने 2-2 किए, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो मोहित के लिए बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए सबकी तरफ से, ठीक है जी। क्लैपिंग भी हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि क्या हमारा गेम शो जो है वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम एक और गेम खेलेंगे। एक और गेम के साथ आपके सामने अभी हाजिर होंगे हम। वेलकम बैक एवरीवन। आपको क्या लगता था क्या गेम सेगमेंट खत्म हो चुका है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया था जैसा कि हमारा सेकंड गेम भी लगा हुआ है और वो गेम है, क्या नाम हो सकता है इसका? आपको कुछ पता है ईशल इस बारे में? म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर जी बिल्कुल। ईशल हमारे साथ मौजूद है। ईशल हमें बता भी रही हैं कि जी ये गेम खेल लेते हैं, ये गेम खेल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो म्यूजिकल चेयर हमारे पास जो है वो स्टार्ट लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये कैसे खेलना है कैसे नहीं तमाम ही बच्चों को आता है। जैसे म्यूजिक स्टार्ट होगा हमारे साथ बच्चे खेलेंगे और राउंड एंड राउंड होके इनको चाहे वो गेम खेलना होता है। जैसे म्यूजिक स्टार्ट होता है और जब म्यूजिक रुक जाता है तो वो बच्चे बैठ जाते हैं और जो एक बच्चा नहीं बैठ पाता तो वो गेम से निकल जाता है। ऐसे ही लेकिन हार जीत तो वही बात है कि मैं हर शो में कहती हूँ जिंदगी का हिस्सा होती है। तो इसमें बच्चों का दिल बड़ा करना चाहिए, बच्चों का दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले ईशर मैं ये चाह रही हूँ कि हम तीनों को बुला लें, ठीक है। वो छोटे हैं क्योंकि, और बड़े बच्चों को हम जो है वो बाद में बुला लेंगे, ठीक है। तो आयत आप इधर आके खड़ी हो जाएं, ठीक है। उसके बाद बासिम आप आ जाएं और आप यहाँ पर आ जाएं जी, ठीक है जी। जैसे म्यूजिक स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने राउंड एंड राउंड घूमना है। जब म्यूजिक बंद हो जाएगा तो आप लोगों ने बैठ जाना है। जो एक बच्चा नहीं बैठा मैं उसको गेम से आउट कर दूंगी, सही है, ठीक है भाई। म्यूजिक स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट चलें। हम चलते रहेंगे मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। अभी म्यूजिक चल रहा है। बच्चे मुंह के सच्चे है खुशियों का समा, छोटे सपने बड़ी हवाएं, चलो बनो ना दोस्तों के साथ। सोच के अभी नहीं खड़े हो जाए, अभी चल रहा है म्यूजिक, अभी चल रहा है। खड़ी हो कोई बात
शहजादी नहीं, क्या कोई कर बात रहे हैं नहीं। अब? आयत इधर तो आए, कहाँ जा खराब रहे हैं? हो मेरे गई। पास तो आए, इधर इधर आओ जल्दी से। आयत। ठीक है जी, अब आप दोनों गेम में रहेंगे। एक नहीं, अभी भी 2 ही डाइस रहेंगे हमारे पास। अब आप आ जाए नबिया, ठीक है। दोबारा से हम म्यूजिक स्टार्ट करेंगे, दोबारा से आप लोग खेलना शुरू करेंगे, ठीक है। आयत आप इधर आके खड़ी हो जाए शहजादी, म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। 1 2 हो गया। यहाँ सपनों का जहाँ है साथ हमारा रंग, बच्चे मुँह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। नहीं हुआ मजा आ रहा है उन्हें। हर एक नहीं हुआ, खड़े हो। मस्तियों की बातें, गिल्ली डंडा जनजाति, खेलते अजान को खुशियों गुस्सा के आ रहा है। चांदनी रातों में हम गुनगुनाते, अब बंद हो जाएगा म्यूजिक। साथ में हम खुशियों को। जब मैंने बोला था आप लोगों ने यकीन नहीं किया। नबिया बैठ। अब आप खड़े हैं जी, नबिया ज़्यादा जगह पे बैठी हुई है, तो नबिया गेम में रहेंगी, आप अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाएं और इसके बाद आप इन हो जाएं, ठीक है। मोहित इन हो चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या करना है। अभी भी 3 ही बच्चे खेले, नहीं डाइस तो खेलेंगे, नहीं हटी की। नहीं। चलें ठीक है, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करीब कर दें ना डाइस को, हाँ बिल्कुल सेट कर दें थोड़ा सा बस। ओके जी, म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। थोड़ा टाइम लगता है। चलो बड़ी हवाओं में हम हैं छोटे ख्वाब दिल में अंगन है, कहानियां पुरानी नई है उमंग, बच्चे मुंह के सच्चे हमारा है संग, बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। अब रुक जाओ। अभी तो चल रहा है ये सच्चे है खुशियों का मन होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना फौरन से चल छोटे जाता है दोबारा। सपने बड़ी हवाएं, चलो अरे नहीं, अभी उठाओ। दोस्तों के साथ में। मजा आ रहा है ना? आयत आयत साइड में बनी हुई है। शहजादी तो क्या कर रही है? शहजादी है ही नहीं गेम में हमारे साथ। भाई तो आप आउट हो गए, एक डाइस हटा लें, इधर हटा रख दो, दें। यहाँ पे रख दो। एक 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 नबिया वहीं रख फिर दो। बैठेंगे कैसे, नीचे जमीन पे? ठीक है जी, अब दोबारा से म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। अब तो भाई 2 में मुकाबला है, देखते हैं कि गर्ल्स जीतती हैं मतलब boys। या बॉयज, ठीक है। लेकिन हमारे पास 1 गर्ल है और एंड 1 single बॉय है। है। तो अब हम देखते हैं वैसे क्या होना चाहिए। लड़कियां जल्दी पहल करती हैं जीतने में हमेशा। अच्छा तो यानी मैं जीतूंगी, चलें भाई ठीक है, जिस तरह से आपने बोला है ना इस तरह देखते हैं। जल्दी से म्यूजिक स्टार्ट कर दें। हम जो है ना, आप खेलेंगी? नहीं ठीक है आप हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। हर एक लेकिन अभी पल नहीं में रुका। है मस्तियों की बातें, गिल्ली डंडा खेलते खुशियों के साए, चांदनी रातों में हम गुनगुनाते, क्या बात है? मिलकर साथ में हम खुशियों को बांटे, बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। नहीं हुआ। भाई जब कोई जीते ना फिर आप लोगों ने शोर करके बताना है, ठीक है?
जब भी बोलो। अच्छा यानी कि आप लड़के के साथ हैं, लड़के के साथ नहीं है, हम हैं आप क्या छोटे चाहते हैं, कौन ख्वाब जीते? दिल में। बासिल। बैठो। देखा आपने बोला बासिल जीते, तो बासिल भी हार तो गया। हार गए, अब क्या करें भाई। अब तो सब भाई, नबिया के लिए क्लैपिंग करते जिसने हैं। ऐसे बोला था ना कि मैं जीतूंगी और भाई हमारे जो आज के म्यूजिकल चेयर की वो Winner है। म्यूजिकल चेयर गेम की विनर है वो है नबिया। नबिया। नबिया के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और भाई क्या आपको पता है कि हमारे पास जो है वो गेम खत्म हो गए जी। बिल्कुल आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे थक गए हैं और बहुत तो देर भी हो गेम गई की है। तरफ हमें जाना ही चाहिए। हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है। तो आप लोग, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। सोच में ये होता है कि इन बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहिए जो हमारी तरफ से एज गिफ्ट की तरह हो जाए। वो बच्चों के लिए हौसला अफजाई करने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों का जो है हौसला बढ़ाता है कि हम एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ हमें ये सारी चीज़ें मिली थी या वहाँ एक होस्ट नहीं, तो हम इस तरह से वो फिर अपने घर जाके बता रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे याद भी रहेगा ये बिल्कुल। मोमेंट कि उन्होंने ऐसा किया बिल्कुल था। ऐसा ही है। तो अब हम चलते हैं बच्चों को कुछ दे दें गिफ्ट की तरफ। ईशल मैं चाहूंगी कि आप जो है ना सबसे पहले हमारी छोटी शहजादी के लिए क्या लेकर आई हैं, आप जरा उनको दे दें। मैं लेके आई हूँ उनके लिए पाउचेस एंड सम बॉल्स। ओहो, ये ले very good। आया। ये खेलेंगी इससे? हाँ, हाँ, और आया ये तो आप इनके पाउच खेलेंगी। बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देंगे बासिम को, ये बासिम आपके लिए, और उसके बाद हम देंगे ये वाले शहजादे को, और उसके बाद ये आप ईशल अपने ये ले मोहित। जी मोहित को दें, और उसके बाद नबिया। एक और शहजादी नबिया के लिए जी। तो ये छोटे छोटे से गिफ्ट हमारी तरफ से इन तमाम बच्चों के लिए। बच्चे तो क्लैपिंग नहीं कर सकते तो हम हमें दोनों कर कर देंगे, ठीक है। और जो है आप ये मज़ेदार सा शो बच्चे मन के सच्चे देख रहे होंगे और इसका इंतज़ार भी कर रहे होंगे। और आपको लगता है कि अगर आपको भी अपने बच्चों को इस इंटरटेनमेंट शो में बच्चे मन के सच्चे में भेजना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बच्चे का नाम भी बता सकते हैं, एज भी बता सकते हैं, क्लास में कौन से पढ़ता है, इंटेलिजेंट किड है या नहीं, ये सब आप हमें बता सकते हैं और अपने बच्चे को जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।